नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 1 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का, शनिदेव का। और शनिदेव इस धरती के न्यायाधीश है, जज है जी, सुप्रीम पावर है जी। और जो इस धरती के जज हैं उनसे भी बड़े जज वही हैं, क्योंकि आपके कर्मों का सारा लेखा जोखा वही रखते हैं। और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देते हैं। तो कर्म फलदाता की जय। और चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि लहसुन के बाजार किस ओर जा रहे हैं। और देखिए, शनि महाराज का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि ऐसे ही नहीं है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। हम जो ये रिपोर्ट आपको दे रहे हैं ये उन्हीं की कृपा से हो रही है। शायद आप इस चीज को ना जानते हो, लेकिन कोई नहीं, ये चीजें हिडन होती हैं, नजर नहीं आती। और कहीं ना कहीं जो आगे आपको भाव मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं की कृपा से होगा, क्योंकि कर्म तो आपने किया है तो फल आपको मिलेगा। हाँ, ये किसी ने कर्म ज्यादा किया है, किसी ने कर्म थोड़ा किया है, तो उसको उसके कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। कुछ लोगों ने लहसुन को अभी रोक के रखा हुआ है, कुछ लोग अभी आगे तक रोक के रखना चाहते हैं। जो रोक लेंगे, जो सक्षम हैं, भाई साहब, भाव मिलेगा उनको। आप देखना, आप देखना, शनि महाराज की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से ऐसा जरूर होगा। क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई हैं, हम लगातार कहते आ रहे हैं, और लगातार देखिए आपका हौसला बढ़ाते हैं, झूठा हौसला नहीं बढ़ाते। कहीं आप लोग ये सोचते हो कि झूठा हौसला नहीं, जिस ओर बाजार जा रहा है उस दिशा में हम आपको बता रहे हैं, उस स्थिति को हम आपसे बयां कर रहे हैं। आप देखो, चाहे श्रावण मास रहे हो, चाहे श्राद्ध मास रहे हो, चाहे नवरात्रि रहे हो, आप ये देखो, बाजार नहीं टूटा भाई साहब। 150, 155, 160 रुपए तक हिमाचल का लहसुन बिकता नजर आया। आज भी समय के अनुसार जो है, हल्के माल जो है वो ज्यादा है, अच्छे माल कम है, लेकिन अच्छे मालों को आज भी भाव मिलता है। उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि लगातार अब क्या है ना, जर्मिनेशन भी मालों में हो रहा है। धीरे धीरे माल जो है वो समाप्ति की ओर जैसे जैसे जा रहे हैं, क्वालिटी में भी फर्क पड़ रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाव कम नहीं है। अगर हल्की क्वालिटी होते होते भी अगर आपको भाव हिमाचल से ही आप लगाओ 140, 45, अगर 150 भी कोई कोई मिल जाता है तो कितनी बड़ी बात है ये। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे लहसुन समाप्ति की ओर जाएगी, जैसे जैसे कहीं ना कहीं ग्राहकी अच्छी होती चली जाएगी। आज देखिए एकादशी है और तुलसी विवाह भी कल होना है, कल बताया जा रहा है कि होगा। तो आप ये देखिए, अब देव उत्थान, कोई देव उठान बोलता है, कोई देव उत्थान बोलता है, 11 से। तो उसके बाद से अब शादियां खुल जाएंगी, मंगलाचार होने शुरू हो जाएंगे, मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखिए कितना अच्छा काम हो जाएगा। हालांकि वैसे वैसे कार्य होते हैं धार्मिक वाले, उसमें इन लहसुन का उपयोग कम होता है। लेकिन फिर भी जब शादियां, विवाह होंगे, रिसेप्शन होंगे, पार्टियां होंगी, तो भाई साहब उसकी शान तो लहसुन और प्याज है। तो इनकी बिक्री अब बढ़ने वाली है, आप कमर कस लो जी। आप देखना, स्थितियां जो है आने वाले दिनों में आप लोगों को रौनक की और चमक की ओर ले जाती नजर आएगी। तो चलिए, आप बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज लहसुन की गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे बाजार किस ओर है। आपका हौसला भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हमारे बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी। बस बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद है। आप सुनाइए कैसे हैं। पोल्यूशन से भरे हुए हैं पूरी तरह से। आंखों में भी मैं देख रहा हूँ ऐसे कुछ जलन सी हो रही है, पता नहीं है। जी है तो पोल्यूशन का ही रीजन है, और कोई नजर नहीं आ जी, रहा। और सुनाइए। बस आपका आशीर्वाद बाबूजी, आप सुनाओ। लहसन को देखो तो लहसन की आज अप्रोक्सीमेट 13-14 गाड़ी है मंडी में। 5-6 गाड़ी तो एमपी की हैं, 2-3 गाड़ी हिमाचल भी हैं, और रामपुर भी है 2 गाड़ी। भाई एमपी और यूपी, वो एक क्रेट की गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन वो तो डैमेज ही गाड़ी है, वो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो टोटल मिला के तो ये बन ही जाती हैं। भाई पंजाब हो गया, एमपी हो गया, हिमाचल हो गया, रामपुर हो गया, तो 13-14 गाड़ी अप्रोक्सीमेट ये बन जाती है। बाबूजी गिराकी का कैसा रुझान। ग्राहकी देखो, आज शनिवार का दिन है, ग्राहकी तो हो रही है।
लेकिन बड़ी जूम से जिसको कहते हैं वो नहीं है, लेकिन ग्राहकी तो जो डेली नीड्स चल रही हैं वो तो बिक ही रहा है माल। और बाबूजी क्वालिटी की अगर हम बात करें, जैसा कि आप लगातार बताते जा रहे हैं, जर्मिनेशन भी होगा मालों में। देखिए, जर्मिनेशन अभी जो शुरुआत होती है वो होती है हिमाचल के मालों में। ये देख रहे हैं, ये माल जो आ रहे हैं ये एकदम ही सड़के जैसे वहां से आते ही। अच्छा जी, हाँ, ये कहाँ से बाबूजी, हिमाचल का? ये सब हिमाचल के हैं। अच्छा। ये 10-20 रुपए किलो भी बेचने मुश्किल है। अच्छा बाबूजी, 2 दिन बिकेंगे, तीसरे दिन फिकेंगे। तो बाबूजी ये क्या नाम है, वहां से अभी रिसेंटली पहुंचा है माल? यहाँ पड़ा हुआ था उनके पास, बेच दिया किसी ने। अब ये ऐसी मीडियम बिक रही है 50 रुपए के अंदाज में। अच्छा बाबूजी, जो उससे थोड़ी मोटी है वो 80 रुपए के आसपास में। ये वाली बाबूजी? आगे 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 और आगे। हाँ जी, हाँ जी। और बाबूजी ये वाले एमपी के माल ये एमपी है। क्या भाव बाबूजी? ये देखो एमपी के G2 क्वालिटी है। अच्छा जी, ये बिक रहे हैं अप्रोक्सीमेट 60 रुपए के अंदाज में। ठीक है बाबूजी। इसी के छोटे वो बिक रहे हैं 35-36। ये वाले जी बाबूजी, अब आवकें वैसे क्या लगता है सभी जगह से ऐसी आएंगी या कहीं से कुछ कम ज्यादा? देखिए, इतनी आवक की बहुत है अभी। हाँ हाँ। थोड़ा सा और 1-2 दिन 3 दिन के बाद, यानी कहने को नेक्स्ट वीक में, अगर आवक में थोड़ी सी हल्की सी बढ़ोतरी होती है तो ग्राहकी में भी बढ़ोतरी होगी। बाबूजी ये जो बारिशें हुई हैं, इनका क्या कुछ असर कह रहे हैं, काफी असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ सकता है इसका। अभी पिछले 2 दिनों में एमपी में अच्छी बारिश हुई है, इसका भी फर्क पड़ेगा। अभी ये सही मायने में नेक्स्ट वीक से ये भी पता लगना जाएगा कि वो माल किस तरह खराब होते हैं या नहीं होते हैं, और उसके आने से शायद बाजार में थोड़ी सी रंगत भी आ सकती है। बिल्कुल बाबूजी। बाबूजी ये कहा जा रहा है कि ना जहां जहां पर फसलें लगी थी, इतनी बारिशें हुई हैं, देखिए महाराष्ट्र में हालत खराब है, अगर पीछे हम कहीं की भी इलाके की एमपी की बात कर लें, बहुत हालत खराब है। आप वही, मैं कल एमपी की ही बात कर रहा हूँ। कल मेरी 2-3 जगह बात हुई तो सबने ये बोला जी खूब बारिश, कह रहे तूफानी बारिश। तो मतलब ये संकेत अच्छे नजर नहीं आते हैं। वैसे अच्छे नजर नहीं आते, लेकिन वैसे आगे जाकर के संकेत भाव भी बढ़ा सकते हैं बाबूजी। लेकिन जो भी फसल में नुकसान अभी होंगे, जो बुझाई लोग कर ली है थोड़ी सी, या कर थोड़े टाइम पहले करी है, उनको फर्क पड़ता है। बिल्कुल बाबूजी। और पता है, इससे ये पता चल रहा है कि उत्पादन कम रह सकता है लहसुन का आने वाले समय में। वैसे होना कम चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि बिजाई भी खूब होगी। अगला साल भी मुझे कोई खास तेजी का नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये जो बारिश है इसका असर क्या निकलता है ये निर्भर करता है। लेकिन बाबूजी देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले साल में हमने देखा कि देखिए एंड में जो है ना एकदम से गिरावट जो आई, उसके बाद फिर बाजार धराशायी हो गए, 60 रुपए पे आ गए थे, 50, फिर ऐसा 150 तक पहुंचे। हाँ, ये तो चलता है। लास्ट में जब मेला खत्म होता है ना तो धूल निकलती है। तो लोग तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भरे मेले में निकल जाओ। भरे मेले में निकल जाओगे तो ठीक रहोगे। सही बात है। बाद में या रेल या जेल कुछ ना कुछ हो जाएगी। अच्छा बाबूजी, एक चीज और है, अब जैसे मान लो जैसे जैसे माल जर्मिनेशन में भी जाएंगे और बिक्री में भी जाएंगे, तो जब माल कम बचेगा तो फिर मार्केट की पूर्ति कैसे होगी? नहीं, माल कम नहीं बचेंगे। अच्छा। बस ये है, पूरे पूरे हो जाएंगे। अगर बाद में थोड़ा कहीं कम पड़ गए तो कोई लंबी तेजी की उम्मीद ना रखिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बाजार में चढ़ाव हो सकता है। हाँ, चढ़ा हो सकता है, क्योंकि बाबूजी इन मालों को कन्फ्लिक्ट करने वाला कोई दूसरा माल नजर नहीं आ रहा, कोई खेप नजर नहीं आ अब रही। ये देखें, अभी ये माल जैसे G2 क्वालिटी है। हाँ। ये G2 क्वालिटी है, तो ये वाला देख रहे हैं ना, ये G2 है, इसकी अंदाजा कीमत 60 रुपए के अंदाज चल रही है। हाँ। तो बाबूजी अब एक बार हम भाव बताते हैं, हिमाचल से शुरू करते हैं। हिमाचल का कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी है वो तो 130-135 रुपए बिकेगा, लेकिन वो क्वालिटी अब डे बाय डे कम आ रही है। उसके बाद आ जाता है जो भी आपने देखा था वो 80 रुपए, 80-85, फिर ऐसा आ जाता है 50-52। ठीक है। एक वो सामने पड़ा है उधर छोटा मीडियम, वो सब 40 रुपए के अंदाज में। अच्छा बाबूजी जी, ये कहाँ का बताया बाबूजी आपने? ये हिमाचल। हिमाचल का। और पंजाब बाबूजी? पंजाब में भी
केवल जो मोटी क्वालिटी है उसकी कीमत अलग है, बाकी अलग है। फिर भी बाबूजी क्या क्या भाव है? मोटे ज्यादातर तो माल 60 65 70 पे बिक रहे हैं अच्छे माल। जो 80 90 बिकते हैं वो पूरी गाड़ी में बिकते ही 10 कट्टे हैं मुश्किल से। और बाबूजी एमपी वेमपी की बात करें ये एमपी आप देख रहे थे, तो जर्नल हाँ, पोजीशन। देसी जो होगा अच्छा मोटा वो 70 75 पे, अगर बढ़िया है तो, क्योंकि मेन है उसकी मजबूती का। बाबूजी रामपुर का और बताओ। रामपुर भी 60 65 रुपए बिक रहे हैं ज्यादातर माल। और बाकी बहुत बढ़िया हो जाए तो 65 70, नीचे आ जाए तो वही 50 के आसपास। यानी क्वालिटी के हिसाब से डाउन हो गए हैं बाबूजी। अच्छा कोई माल 80 90 रुपए से कम नहीं है। हम ये देखते हैं बाबूजी 100 को भी टच कर जाता, अच्छा माल होता अच्छा है। माल उसको भी ठीक। जी। और बाबूजी बाकी यूपी के जो माल हैं? बाकी यूपी तो 25 रुपए से गोली चालू होती है, 40 45 50। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में क्या कहोगे? भाई अपने किसान भाइयों को तो ये कहूंगा, पैनिक ना हो, धीरे धीरे माल निकालते रहे। 100 कट्टे पड़े तो 10 20 25 कट्टे करके निकालते जाए, ताकि अपने हर भाव 2 महीने में देख सकें। अगर माल टिकने वाले हैं तो रखें, नहीं तो मत रखें। तो बाबूजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम बता दो। 9810087863, RM ट्रेडिंग कंपनी, ए ब्लॉक 279, अजारपुर मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आप देख सकते हैं बाबूजी का कार्ड है जी, आप संपर्क कर लीजिएगा इन नंबरों पे। देखिए ऊपर बाबूजी का नाम है, नीचे बैंक भैया जो इनके बेटे हैं। आप संपर्क कीजिएगा, सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि लगातार आपकी सेवा में देखिए बाबूजी पिछले 3.5 सालों से तत्पर हैं। और आपको भी तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हाथ को हाथ होता है, साथ को साथ होता है, और भावनाओं से भावनाएं, दीपक भाई, भावनाओं से भावनाएं जुड़ती है। तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। बोलिए जय जवान जय किसान।